साईं की बात। बच्चे, जो होता है ना वो मेरे हुक्म से होता है। जो मेरा हुक्म है वही होता है मेरे बच्चे। इस सृष्टि पर मेरा हुक्म चलता है। मैं ब्रह्मांड नायक हूँ और सब कुछ मेरी ही मर्जी से होता है। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना वो सब मेरी ही मर्जी है। मेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। और जो तुम सही नहीं समझ रहे हो ना, लेकिन वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कुछ चीजें तुम्हारे समझ से बहुत परे हैं, लेकिन जब सही समय आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और हर चीज का दोष अपने आप को देना बंद कर दो। तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया। वो उनकी सोच थी, वो उनके विचार थे, वो अपने ऊपर ले गए तो जाने दो ना। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुम मुझसे माफी मांग रहे थे ना, तो सुनो, माफी मांगो मत मेरे बच्चे, क्योंकि तुमसे कुछ गलती नहीं हुई। तुम तो मेरे इतने प्यारे बच्चे हो, तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम तो भूल से भी किसी को रुला नहीं सकते, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। तुमने कुछ नहीं किया, मैंने सब देखा, मैंने सब सुना, तुम्हारी कोई गलती नहीं। और सुनो, बात ना अब चमकने की है मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें चमकाना चाहता हूँ, सितारा बनाना चाहता हूँ। और तुम्हारे में वो चमक आएगी ना, तुम्हारे चेहरे पर वो नूर आएगा, वो तेज आएगा, और तुम्हारी किस्मत ऐसे चमकेगी ना कि बस तुम देखते जाना। तुम बस अब देखते जाओ तुम्हारा भाग्य कैसे पलटने वाला है। और मेरे कुछ बच्चे बहुत बहुत परेशान हैं अपनी परिस्थिति के कारण। तो सुनो मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारी परिस्थिति क्या है, तुम बहुत परेशान हो ना। तो सुनो, आज से 40 दिन तक मेरे बच्चे रोज बेनागा तुम साईं चरित्र का अध्ययन करोगे। रोज मेरे बच्चे तुम्हें करना है, बेनागा करना है। उसके बाद देखना धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। नहीं आए तो कहना, आएंगे, ये मेरा दावा है तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम रोज करना। लेकिन इस तरीके से करना कि तुम और बाबा हैं और कोई नहीं। एकांत में करना मेरे बच्चे, एकांत में तुम्हारा मन लगेगा। और जो चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो रास्ते दिखाना चाहता हूँ ना, वो तुम्हें नए नए रास्ते मिलते जाएंगे, दिखते जाएंगे, बस तुम देखते जाओ। और सुनो, जब तुम पूजा करते हो ना, और पूजा करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जाए, मांगने आ जाए, या तुम्हारे दरवाजे पर कोई पशु पक्षी कोई भी आ जाए ना मेरे बच्चे, तो समझ जाना कि तुम्हारा साईं उस रूप में आया है मेरे बच्चे। अपने साईं को बिना खाए कुछ जाने मत दिया करो। तुम्हारा साईं दूसरे रूप में तुम्हारे पास आ जाता है। अब तुम कहोगे कि बाबा, जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तभी क्यों आते हो? तो सुनो, जब तुम पूजा करने बैठते हो ना, तो तुम मुझे पुकारते हो ना कि साईं आ जाओ, साईं आ जाओ, तो उसी वक्त मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा वहां जाना जरूरी है, नहीं है। तो सुनो, अगर तुम्हारे नजरिए से मैं देखूं तो शायद तुम्हारे लिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम बहुत दिनों से नहीं गए, बहुत महीनों से नहीं गए। लेकिन तुम मौसम को भी तो देखो ना मेरे बच्चे, ठंड का कितना मौसम है, बाहर निकलना कितना शीत लहर चल रही है, तुम देख रहे हो ना। अभी थोड़ा रुक जाओ, देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम ना हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते मेरे बच्चे। अपनी थोड़ी सी ना कीमत को समझा करो। कोई तुम्हें बुलाता है और तुरंत तुम चल देते हो, ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अपने आप को ना थोड़ा कीमती रखो, अपने आप को अहमियत देना शुरू करो। ये नहीं कि तुम्हें किसी ने बुलाया और तुरंत तुम भागे भागे गए। क्या कोई तुम्हारे काम के लिए उपस्थित होता है क्या? तुरंत में नहीं होता ना। तो फिर जब वो अपनी इच्छा अनुसार तुम्हें मना कर देते हैं, उनका मन होता है तो वो तुम्हें हाँ करते हैं, उनका मन नहीं होता तो वो मना कर देते हैं। तो फिर तुम क्यों ऐसा करते हो कि उनके मन के हिसाब से तुम चलते हो? तुम्हारा मन भी तो कुछ है ना। अपने मन को तुमने कभी देखा ही नहीं कि तुम्हारा मन क्या चाहता है, तुम्हारा मन क्या कहता है, उस चीज को भी देखा करो ना। सुनो, चाहे तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ या गुरुद्वारे जाओ मेरे बच्चे, तुम्हें वहां से आशीर्वाद ही मिलता है मेरे बच्चे। वहां कहीं भी तुम जाते हो ना, ईश्वर के आगे अगर तुम सर झुकाते हो ना, तो वहां से तुम्हें कृपा ही प्राप्त होती है मेरे बच्चे। वहां तो एक अलग ही ऊर्जा होती है जो तुम्हें मिलती है। अगर तुम वहां से सामने से निकलते हो ना, चाहे कुछ भी हो, तो एक बार माथा टेकने में कोई बुराई नहीं होती, बल्कि तुम वहां से कुछ लेकर ही आते हो। वहां से तुम्हें कुछ आशीर्वाद ही मिलता है, ना कि ईश्वर तुमसे कुछ लेते नहीं है, बल्कि तुम्हें देते ही हैं। क्योंकि तुम उन्हें क्या दोगे? तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए? सब कुछ तो उनका दिया हुआ है, तो इतना सोचना क्या। हाँ, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो,
तुम जल्द से जल्द निर्दोष साबित हो जाओगे। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बस यही लग रहा है कि तुम निर्दोष साबित कब होगे, कब सबके सामने सच्चाई सामने आ जाएगी और तुम निर्दोष हो जाओगे। तुम्हें लग रहा है ना कब तुम साबित कर पाओगे, तो सुनो, हो जाओगे, जल्द से जल्द हो जाओगे। और अपने गुस्से पर ना थोड़ा काबू रखो, क्योंकि तुम बहुत जल्दी ना गुस्सा कर जाते हो। गुस्सा मत करो। ये तुम्हारे मन का जो गुस्सा है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मेरे बच्चे। तुम ना समझ नहीं रहे, तुम ना अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे हो। इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर गुस्सा है। तुम्हें अपने इस गुस्से को काबू करने के लिए ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। पता है क्या, तुम ना जो अपने मन में दुख लेके बैठे हो ना, बहुत सारा, जो किसी से कह नहीं पा रहे, अपने दुख की बात किसी को रख नहीं पा रहे, किसी से अपनी बात साझा नहीं कर पा रहे, तो सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अकेले कमरे में एक बार बैठना होगा। जो भी तुमने खोया है ना, या जिससे भी तुमसे छल कपट से छीना है, जो भी तुम्हारे मन में दुख है, उन सबको एक बार में याद कर करना अपने अश्रुधारा के रूप में सब बाहर निकाल दो मेरे बच्चे। सब कुछ बाहर निकाल दो, जो भी तुम्हारे मन में है ना, सब कुछ बाहर निकाल दो। क्योंकि उस एकांत कमरे में ना सिर्फ तुम होगे और मैं हूँगा, और कोई नहीं होगा। तुम्हें वहां कोई नहीं रोकेगा रोने से। तुम्हें जितना रोना है ना, एक बार में सब रो लेना। तुम्हें जिसने परेशान किया, जिसने तुम्हें तंग किया, जिससे तुम परेशान हुए, तुमने संघर्ष किया, तुमने जो किया ना, जो तुम छुपा छुपा के घूमते हो, चेहरे पर झूठी हंसी लेकर घूमते हो, तो एक बार में ना रोकर खत्म कर दो। वहां तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। और जिस दिन तुम्हारे सारे आंसू खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन मेरे बच्चे, जब कुछ निकलने को नहीं होगा, एक आंसू भी तुम्हारा नहीं निकलेगा, तुम्हारा मन हल्का होगा। और मुझे पता है कि तुम ना अपने मन पर बोझ लेकर जी रहे हो। सही गलत जब से तुम्हें मालूम पड़ा है, तुम्हारे मन में परिवर्तन होना शुरू हुआ है, और तुमने जो अपने मन पर बोझ रखा है ना, वो हल्का हो जाएगा। और जैसे ही वो हल्का होगा ना, तुम देखना, तुम बिल्कुल ठंडे पड़ जाओगे। तुम्हारे मन का दुख निकल जाएगा ना, तो तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे। और तुम्हें अपने मन को शांत खुद करना होगा। कोई नहीं कर सकता तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो उबाल है ना, जो अंदर तुम्हारे उबल रहा है, जो चीजें अंगारों की तरह है, वो तुम ही ठंडे कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो इस बात को समझो और सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे एक पाषाण समझते हो और मैं एक पाषाण हूँ? नहीं मेरे बच्चे, जब तुम मेरे चरणों को हाथ लगाओगे ना, तब तुम्हें महसूस हो जाएगा कि तुम्हारा साईं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है। जब तुम मेरे चरण स्पर्श करते हो ना, तो तुम्हें कई बार महसूस हुआ है कि साईं साक्षात है और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा होता हूँ तुम्हारे सर पर हाथ रखकर। कितनी बार, है ना? और सुनो, तुम मेरा साप्ताहिक पारायण करने के लिए कई दिनों से सोच रहे हो, कई दिनों से तुम्हारे मन में है कि साप्ताहिक पारायण करना है, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है कि तुम सोच ही रहे हो, बस सोचते रहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो करो ना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, हो जाएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नहीं होगा? मैं करवाऊंगा ना, और जब मैं करवाऊंगा तो सब हो जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत किया करो, सारे काम समय से हो जाएंगे और तुम्हारा पाठ भी अच्छे से होगा। तुम बिल्कुल परेशान मत रहना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान रहते हो ना कि तुम्हारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो रोज उन्हें उदी जल दिया करो और उदी उनके माथे पर लगाया करो मेरा नाम लेकर। धीरे धीरे उनका मन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और वो अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे। चिंता मत करो। और बच्चों को ना थोड़ा खेलने भी दिया करो, लेकिन हर समय खेलने मत दिया करो, उन्हें पढ़ाया करो, ठीक है? और तुम ना अफवाहों से बचो मेरे बच्चे। जो आजकल अफवाहें फैल रही है ना, उनसे बचो, क्योंकि अफवाहें जो फैला रहा है ना मेरे बच्चे, सच में तो वही गलत है और आखिर में सब कुछ सच निकल कर आएगा। अभी तुम विश्वास मत करना किसी पर भी, कोई निर्णय पर मत पहुंचना। ये अफवाहें हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ किसी के खिलाफ साजिश है, तुम उसमें मत फंसना। और सुनो, जिस दिक्कत में हो ना, उससे परेशान बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि उससे बहुत जल्द मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। बहुत जल्द। तुम रास्ते ढूंढ रहे हो ना, वो रास्ता मैं तुम्हें ला कर दूंगा, ठीक है? इतनी चिंता मत करना, मेरे रहते हुए बिल्कुल चिंता मत करना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।